Hello student, today myself Alka Digra is going to explain you chapter 1. This is a revision of chapter 1. All the living organisms like man, animals and plants need food for their growth and survival. आपको सभी मालूम है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे वो मैन हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, सबको खाना चाहिए किसके लिए? अपनी ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए। जो ग्रीन प्लांट्स हैं आप सबको मालूम है सिंथेसाइज कर सकते हैं अपना फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एनर्जी। जबकि जो मैन और अदर एनिमल्स होते हैं वो अपना फूड खुद नहीं बना पाते हैं और ये उन्हें क्या चाहिए होता है? रेडीमेडेड ऑर्गेनिक फूड न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। तो जो मैन होते हैं ये सारा फूड किससे लेते हैं? प्लांट से और एनिमल से। इन अदर वर्ड्स में कहा जाए तो मैन जो हैं वो ग्रो प्लांट्स करते हैं और एनिमल्स को रियर करते हैं टू मीट अप देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ फूड। मैनी टाइप्स ऑफ जो प्लांट्स होते हैं हम उन्हें लार्ज स्केल पे ग्रो करते हैं वास्ट फील्ड में। क्यों? क्योंकि जो फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड होते हैं उनके द्वारा वो कंज्यूम्ड होते हैं लार्ज अमाउंट में। वीट और जो राइस हैं ये टू कॉमन एग्जांपल्स हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? फूड ग्रेन्स बोलते हैं। इन एडिशन टू फूड ग्रेन्स, pulses, vegetables and fruits are also grown on large scale because they are an important part of our food. एनिमल जैसे काऊ एंड बफेलो होता है इन्हें रियर्ड किया जाता है काय के लिए? मिल्क के लिए। गोट, फिश एंड हैट को रियर्ड किया जाता है तो किसके लिए? मीट और एग के लिए। तो इस चैप्टर में हम डिफरेंट प्रैक्टिस करेंगे किसकी? ऑब्टेनिंग फूड फ्रॉम बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल्स। आपको मालूम है कि एग्रीकल्चर क्या होता है? जब तक 10,000 BC था पीपल क्या करते थे? वो नोमैडिक थे। वो एक दूसरे के सर्च करते रहते थे ग्रुप्स में, एक जगह से दूसरी जगह का सर्च में किसके? फूड और शेल्टर के। क्या ईट करते थे वो लोग? रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। फिर धीरे धीरे उन्होंने हंटिंग करनी शुरू की किसकी? एनिमल्स की। किसके लिए? फूड्स के लिए। धीरे फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया? कल्टीवेट किया लैंड का और क्या प्रोड्यूस किया? राइस, वीट एंड अदर फूड क्रॉप्स। तो इसी तरह से क्या उत्पन्न हुआ? एग्रीकल्चर उत्पन्न हुआ। इसी को हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर। अब हम पहले देखेंगे सबसे पहले कि क्रॉप्स क्या होते हैं। व्हाट इज़ क्रॉप्स? आपको मालूम है व्हेन द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन इन द फील्ड ऑन अ लार्ज स्केल टू ऑब्टेन फूड्स लाइक सीरियल्स, wheat, rice, maize, pulses, vegetable and food etc. It is called a crops. आपको मालूम है क्रॉप्स क्या होता है? जब एक तरह के पेड़ों को हम क्या करते हैं? ग्रोन करते हैं कहाँ पर? फील्ड में लार्ज स्केल पे। किसके लिए? फूड्स के लिए। जैसे सीरियल्स हों, वीट, राइस, या पल्सेस के लिए, वेजिटेबल्स के लिए, फ्रूट्स के लिए। उनको हम क्या कहते हैं? क्रॉप्स कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे क्रॉप ऑफ वीट का मीन्स क्या होता है कि जो भी जितने भी प्लांट्स फील्ड में ग्रोन कर रहे हैं वो सब किसके हैं? वीट के हैं। इसी तरह से जैसे अ क्रॉप ऑफ राइस ग्रोन हो रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि उस फील्ड में सारे प्लांट्स किसके हैं? राइस के हैं। हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं? फसल कहते हैं। जो क्रॉप्स ग्रो होते हैं ये जो फार्मर से हम ये कौन वो कहता है इन सबको? फार्मर्स। तो जो सीरियल्स हो गए जैसे क्रॉप्स कौन कौन से हो गए? वीट, पैडी, मेज़, मिलेट। पल्सेस कौन से हो गए? ग्राम, चना, पीस, बीन्स। ऑयल सीड्स क्या हो गए? मस्टर्ड, ग्राउंड नट, सनफ्लावर। वेजिटेबल्स क्या हो गए? टोमेटो, कैबेज, स्पिनच। फ्रूट्स क्या हो गए? बनाना, ग्रेप्स, गुआवा, मैंगो, ऑरेंज, एप्पल एक्सेट्रा। हमें आप लोगों को ये ऑलरेडी पता है कि क्रॉप्स क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जैसे सीरियल, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। अब इनको हमने कैसे क्लासिफाइड किया है? ऑन द बेसिस ऑफ द सीज़न इन विच दे ग्रो। अब हमने क्रॉप्स को क्या किया है? बेस्ड ऑन द सीज़न इन विच दे ग्रो वेल। हमने क्रॉप्स को कितने कैटेगराइज किया है? कितने में? 2 मेन ग्रुप्स में, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। अब सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स क्या होते हैं? वो क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन्स आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। जिन क्रॉप्स को हम रेनी सीजन में ग्रो करते हैं या सो करते हैं
उनको हम क्या बोलते हैं, खरीफ क्रॉप बोलते हैं। जो रेनी सीज़न इन इंडिया होता है वो जनरली कब होता है, जून से सितंबर तक। जो सोइंग होता है खरीफ का स्टार्ट होता है जून और जुलाई एट द बिगनिंग ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, बिकॉज दीज क्रॉप्स नीड सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ वाटर। इस क्रॉप्स को क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर चाहिए होता है। जो खरीफ क्रॉप्स होते हैं इनको हम हार्वेस्टेड कब करते हैं, एट द एंड ऑफ मानसून सीजन, जब क्या होता है वो सितंबर और अक्टूबर। जो इसके मेन एग्जांपल्स होते हैं खरीफ क्रॉप्स के क्या होते हैं, पैडी, मेज़, मिलेट, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन। जो ये खरीफ क्रॉप्स होते हैं समटाइम्स इनको हम और क्या बोलते हैं, समर क्रॉप्स। आपको मालूम है जो पैडी होता है वो क्या होता है, राइस्ड होता है, और स्टिल ये हम किस में उगाते हैं, हस्क में। जो ये पैडी क्रॉप होता है इसे बहुत सारा पानी चाहिए होता है और ये विंटर सीज़न में ग्रो नहीं हो सकता है, क्योंकि जो वाटर अवेलेबल होता है इन विंटर में वो क्या होता है, बहुत कम होता है। अब इसी तरह से जो वीट होता है जो हम इसको सोन करते हैं खरीफ सीज़न में, तो वो अच्छी तरह ग्रो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बिकॉज जो वीट प्लांट है वो बहुत ज़्यादा पानी को टॉलरेट नहीं कर सकता है रेनी सीज़न के अंदर। नेक्स्ट आता है रबी क्रॉप्स। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। जो क्रॉप्स विंटर सीजन में ग्रो होते हैं उनको हम रबी क्रॉप्स बोलते हैं। जो टाइम पीरियड होता है रबी क्रॉप्स का वो जनरली कब होता है, अक्टूबर से लेके मार्च तक। जो सोइंग होती है रबी क्रॉप्स की वो बिगिनस हो जाती है एट द बिगनिंग ऑफ विंटर, दैट इज़ अक्टूबर नवंबर। और इन क्रॉप्स को हम कब हार्वेस्टेड करते हैं, मार्च और अप्रैल में। जो सम ऑफ द एग्जाम्पल होते हैं रबी क्रॉप्स के वो क्या हैं, वीट, ग्राम्स, पीस, मस्टर्ड एंड लिंसेड। आपको मालूम है जिनके पीपल्स के परमानेंट होम्स नहीं होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं वन प्लेस टू अनदर, उनको हम क्या बोलते हैं, नोमैड्स बोलते हैं। आपको मालूम है मैंने अभी भी बताया था 10,000 BC तक पीपल क्या थे, नोमैडिक थे। फिर वो कॉन्स्टेंटली मूविंग करते रहे ग्रुप्स में फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। तो ये जो नोमैडिक पीपल थे पहले क्या खाते थे, रॉ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, जो किस में मिलता था, नेचर में। फिर उन्होंने क्या स्टार्ट किया था, हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। फिर ये धीरे धीरे कहाँ हो गए, सेटल होने लग गए नियर द सोर्सेज ऑफ वाटर सच एज रिवर। और वहाँ पे उन्होंने क्या किया, कल्टिवेटेड करे लैंड, किसके लिए, टू प्रोड्यूस वीट, पैडी एंड अदर फूड प्रोडक्ट। इसी तरह से क्या हुआ, एग्रीकल्चर बॉर्न हुआ। जो ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स इन द फील्ड्स फॉर ऑब्टेनिंग फूड लाइक वीट, राइस एक्सेट्रा इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज कॉल्ड खेती बाड़ी और कृषि इन हिंदी। एग्जाम्पल्स जो रबी क्रेप्स के होते हैं वो क्या होते हैं, वीट, ग्राम्स, पी, मस्टर्ड एंड लिंसेड। इसके अलावा पल्सेस और वेजिटेबल्स भी होते हैं जो कब ग्रोन होते हैं, ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। आपको मालूम है जो रबी क्रॉप्स के जितने भी क्रॉप्स होते हैं इनको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता, इसीलिए हम इनको समर सीज़न में ग्रो नहीं करते हैं या रेनी सीज़न में ग्रो नहीं करते हैं, क्योंकि ये दे कांट टॉलरेट द मच वाटर। इसीलिए इनको हम कब ग्रोन करते हैं, विंटर सीज़न में ग्रोन करते हैं, बिकॉज एट दैट टाइम देयर इज़ अ लेस वाटर, सो दे नीड अ लेस वाटर टू ग्रो। अब जब होता है, जब हम इन ऑर्डर टू रेज अ क्रॉप और सक्सेसफुली एंड प्रॉफिटेबली आर कॉल्ड फूड प्रोडक्शन। जो फार्मर है हैज़ टू परफॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ टास्क इन अ सीक्वेंस वन आफ्टर द अदर। और ये जो वेरियस टास्क होते हैं परफॉर्म बाय फार्मर टू प्रोड्यूस अ गुड क्रॉप्स, उनको हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बोलते हैं। जो वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं जो कैरीड आउट होती हैं एट अ वेरियस स्टेज ऑफ कॉपर प्रोडक्शन, उनको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकेंड सॉइल, थर्ड एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, फोर्थ हम बोलते हैं इरिगेशन, फिफ्थ होता है आपका रिमूवल ऑफ वेट, सिक्स होता है हार्वेस्टिंग, और सेवेंथ होता है स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स। आपको मालूम है इन एडिशन टू दिस रेगुलर प्रैक्टिस वन मोर प्रैक्टिस आर कॉल्ड रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, वो भी इसके अंदर होती है। क्या होता है कि समटाइम्स इम्प्रूव हम फर्टिलिटी ऑफ सीड और या इंक्रीज़ करते हैं कि क्रॉप्स अच्छी तरह ग्रो हो, तो हम इस
प्रैक्टिस को करते हैं। जो वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं ये क्या रिक्वायर करती हैं, सर्टन टूल्स और इम्प्लीमेंट, जिनको हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स बोलते हैं। अब हम इन सारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन, जिससे क्या होता है, फूड अच्छी तरह प्रोड्यूस्ड होता है लार्ज स्केल पर। जो सबसे पहले प्रैक्टिस होती है वो क्या होती है, प्रिपरेशन ऑफ ऑयल। आप सबको मालूम है जो अपर लेयर ऑफ अर्थ की होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल बोलते हैं। तो जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं वो कहाँ ग्रो होते हैं, सॉइल में। सॉइल क्या प्रोवाइड्स करता है, मिनरल्स, वाटर, एयर, ह्यूमस एंड एंकरेज करता है किसको, प्लांट्स को। प्रिपरेशन ऑफ ऑयल जो सॉइल होती है वो क्या होती है, सब फर्स्ट स्टेप होती है किसका, कल्टिवेटिंग अ क्रॉप फॉर फूड प्रोडक्शन। सॉइल इज़ प्रिपेयर्ड फॉर सोइंग द सीड ऑफ द क्रॉप। उसको हम किससे करते हैं, प्लगिंग से, लेबलिंग से और मैन्योरिंग से। और जो ये जितने भी स्टेप्स हैं इन सब के अपना सिग्निफिकेंस होता है। जो प्रोसेस होता है लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल उसको हम क्या बोलते हैं, प्लगिंग या टिलिंग। जो प्लगिंग और टिलिंग ऑफ जब फूड जो फील्ड्स का होता है ये किससे डन होता है, बाय यूजिंग एन इम्प्लीमेंट जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लग बोलते हैं। प्लग्स किसके बने हुए होते हैं, वुड और आयरन के, और ये दे हैव अ आयरन टिप और फॉर इजी पेनिट्रेशन इनटू द सॉइल। प्लग्स जो होते हैं वो किससे पुल्ड होते हैं, बाय पेयर ऑफ अ बुल्क्स और बाय अ ट्रैक्टर्स। एक्चुअली जो होती है, जो प्लगिंग होती है स्मॉल फील्ड की, वो तो किससे हो जाती है, विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स लाइक बुल्क्स। जबकि जो लार्ज फील्ड्स जो प्लग्ड होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, ट्रैक्टर्स को यूज़ करते हैं। जो लूजनिंग ऑफ सॉइल होती है बाय प्लगिंग वो क्या होती है, बेनिफिशियल होती है। क्यों, क्योंकि उसके भी कुछ रीजंस होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, जो लूज सॉइल होती है वो अलाउ करती है प्लांट रूट्स को टू पेनिट्रेट फ्रीली एंड डीपर इनटू द सॉइल, सो द प्लांट्स आर हेल्ड मोर फॉर्मली टू द ग्राउंड। सेकेंड क्या होता है, जो लूज सॉइल होती है वो अलाउ करती है रूट ऑफ प्लांट्स को ब्रीथ करने के लिए ईजीली, और यही होता है कि इसकी वजह से सॉइल कैन होल्ड अ लॉट ऑफ एयर इन इट्स स्पेसेस। थर्ड क्या होता है, जो लूज सॉइल होती है वो हेल्प करती है इन द ग्रोथ ऑफ वर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल, जो क्या होते हैं, फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर होते हैं। तो ये हेल्प करते हैं फर्दर टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल, और ये क्या ऐड करते हैं, ह्यूमस टू द सॉइल। फोर्थ क्या होता है, जो प्लगिंग होती है वो अप्रूट्स कर देती है बरिंग द वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो किसके अंदर ग्रो जाते हैं, फील्ड के अंदर, और वो क्या करते हैं, प्लांट्स के लिए अच्छे नहीं होते हैं, वो उनको सफोकेट करते हैं जिससे प्लांट क्या होते हैं, हम मर जाते हैं। जो लूजनिंग और टर्निंग ऑफ सॉइल होती है ड्यूरिंग प्लानिंग वो क्या करती है, न्यूट्रिएंट रिच सॉइल को ऊपर ले आती है, जिससे प्लांट क्या करते हैं, ये यूज़ कर लेते हैं न्यूट्रिएंट्स और अच्छी तरह ग्रो हो पाते हैं। अगर सॉइल क्या होगी, ड्राई होगी, अगर उसको हम ब्रेक कर देंगे इनटू लार्ज मड में, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रम्स ड्यूरिंग प्लानिंग, जो मड क्रम्स होते हैं देन क्या होता है, ब्रोकन डाउन हो जाता है बाय यूजिंग अ सॉइल प्लैंक, और जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रम क्रशर। जिससे क्या होता है, सॉइल जो प्लग सॉइल होती है वो लूज़ होती है, जिससे वो कैरिड अवे हो जाएगी स्ट्रॉन्ग विंड से और वॉश्ड अवे हो जाती है रेन वाटर से। तो जो रिमूवल ऑफ सॉइल होता है टॉप सॉइल का व विंड, और उसको हम क्या बोलते हैं, सभी को मालूम है, सॉइल इरोजन। तो प्लग सॉइल को हम क्या करते हैं, लेबल्ड करते हैं, किससे, बाय प्रेसिंग इट विद वुडन लेबरर सो दैट द टॉप ऑफ द सॉइल इज नॉट ब्लोन अवे बाय विंड और ड्रेन्ड ऑफ बाय वाटर। जो लेबलिंग ऑफ सॉइल करते हैं हम, जिससे प्लग या उससे, तो जो लेबलिंग होती है प्लग सॉइल की वो क्यों बेनिफिशियल होती है, आपको मालूम है, लेबलिंग करने से जो प्लग फील्ड होता है ये क्या प्रिवेंट्स करता है कि जो टॉप फर्टाइल सॉइल हो वो कैरिड अवे नहीं होती, किससे, स्ट्रॉन्ग विंड्स और वॉश्ड बाय रेन वाटर। जो लेबलिंग होती है प्लग फील्ड्स की हेल्प करती है इन द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन द फील्ड्स ड्यूरिंग इरीगेशन। लेबलिंग हेल्प करती है प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द प्लग सॉइल। तो जितना भी ये लेबलिंग ऑफ ब्लड सॉइल होता है इन द फील्ड इज़ डन बाय द इम्प्लीमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेबलर। जो सॉइल होती है लेबलर इज़ वेरी हैवली वुडन प्लैंक ऑन द आयरन प्लैंक, और जो सॉइल लेबलर होता है कैन बी पुल्ड बाय ब्लॉक्स और बाय ट्रैक्टर्स। अब क्या होता है, बिफोर सोइंग द सीड इट इज़ नेसेसरी टू लूजन एंड टर्न द सॉइल इन द फील्ड सो टू एक ब्रेक इट इनटू द साइज ऑफ ग्रेन्स। लूजनिंग और जो टर्निंग ऑफ द सॉइल होता है इसको हम किससे डन करते हैं, विद द हेल्प ऑफ वेरियस एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। जो मेन एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट और टूल्स होते हैं यूज फॉर लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल उसको हम क्या बोलते हैं,
प्लग, हो एंड कल्टीवेटर। जो फर्स्ट इम्प्लीमेंट होता है वो क्या होता है? प्लग होता है। प्लग क्या है? लार्ज एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट होता है जिसे हम यूज़ करते हैं किसके लिए? प्लगिंग और टिलिंग के लिए, सॉइल के इन द फील्ड में। जो ट्रेडिशनली यूज़ करते थे हम प्लग, वो क्या होता था? वुडन प्लग होता था। और वुडन प्लग क्या करता था? लार्ज लॉग ऑफ वुड होता था जिसको हम क्या बोलते थे? प्लग शाफ्ट। और उसके साथ एक हैंडल होता था एक एंड पे, जिसको हम क्या बोलते थे? प्लग शाफ्ट के एंड पे एक हैंडल होता था। अब उसके बाद क्या हुआ? बिलो द हैंडल क्या होता था? एक स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप होता था जिसको हम क्या बोलते थे? प्लग शेयर। जो अब क्या होता है? प्लग शाफ्ट कहाँ पे अटैच होता था? वुडन बीम, जो किस पे फिक्स्ड होता था? एट राइट एंगल्स टू द प्लग शाफ्ट, जो डायग्राम में हम आपको दिखा रहे हैं। अब ये बीम किसके ऊपर प्लेस्ड ओवर होता था? नेक ऑफ टू बुल्स, सो दैट क्या करते थे? वो पुल करते थे किसको? प्लग को। अब प्लग किससे ड्रॉन हो रहा है? बाय द पेयर ऑफ बुल्स। ये बुल्स क्या होती हैं? जैसे आप सभी जानते हो, अदर एनिमल से भी कर सकते थे, जैसे बफेलोज, कैमल एक्सेट्रा। जब ये प्लग पुल्ड होता है बुल्स से, तो जो फार्मर होल्ड क्या करता है? हैंडल ऑफ द प्लग, और उसे प्रेसेस डाउन करता है हैंडल को, ड्यू टू विच द क्या होता है? प्लग शेयर किसके अंदर डिग होने लग जाता है? सॉइल को, जिससे वो क्या करता है? उसको लूजेज और टर्न इट। अब क्या होता है? इन दिनों में जो ट्रेडिशनल वुडन प्लग है उसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया है? बाय द आयरन प्लग। सेकेंड टाइम का जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट होता है वो होता है हो। हो भी क्या है? एक एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट है जिसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं? फॉर रिमूविंग वीड्स। वीड्स क्या होते हैं? मैंने पहले ही बताया था, अनवांटेड प्लांट्स, और लूजनिंग और टर्निंग ऑफ सॉइल के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। जो हो कंसिस्ट करता है वो उसके अंदर क्या होती है? एक लॉन्ग रॉड होती है किसकी? वुड या आयरन की, और उसके ऊपर हैंडल होता है उसके एक एंड पे हो के। तो ये जो स्ट्रॉन्ग ब्रॉड और बैंड प्लेट होती है आयरन की, वो किससे फिक्स्ड होती है? बिलो द हैंडल। और वो कैसे एक्ट करता है? लाइक अ ब्लेड। जो अदर एंड होता है हो का, वो क्या होता है? हैज़ अ बीम विच इज़ पुट ऑन द नेक ऑफ बुल्स। दस हो इज़ ऑल्सो पुल्ड बाय एनिमल सच अ पेयर ऑफ बुल्स। द हो इज़ अ काइंड ऑफ मोडिफाइड प्लग। नेक्स्ट आता है कल्टीवेटर। जो कल्टीवेटर क्या होता है? वो इज़ अ ट्रैक्टर ड्राइवन एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट होता है जिसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं? लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इन द फील्ड्स क्विकली। जो कल्टीवेटर होता है इसके अंदर बहुत सारे प्लग शेयर्स होते हैं जो किसके अंदर डिग हो जाते हैं? इनटू द कंसिडरेबल एरिया ऑफ द सॉइल एट द सेम टाइम, और उसको क्या करते हैं? लूजेस करते हैं और टर्न करते हैं। ड्यू टू दिस क्या होता है? मैनी फील्ड्स कैन बी प्लग्ड इन अ शॉर्ट टाइम बाय यूजिंग अ कल्टीवेटर। इस तरह से द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स labor and time. Nowadays, plugging of a large field is done by using the tractor-driven cultivators. जो नेक्स्ट प्रैक्टिस होती है वो क्या होती है? सॉइल होती है, और सोइंग होती है। सोइंग मतलब क्या होता है? बोना। जब एक तरह से सॉइल जब फील्ड में तैयार हो जाती है किससे? प्लगिंग से, लेबलिंग से, मैन्योरिंग से, तो जो सीड्स ऑफ द क्रॉप्स होते हैं उसे हम क्या करते हैं? सो करते हैं किसके अंदर? इसके अंदर। जो प्रोसेस होती है, द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग सीड और पुटिंग सीड्स इन द ग्राउंड सॉइल फॉर ग्रोइंग द क्रॉप्स प्लांट इज़ कॉल्ड सोइंग। सोइंग का मतलब क्या होता है? जब हम बीज को फील्ड के अंदर बोते हैं तो उस प्रोसेस को हम सोइंग बोलते हैं। आपको मालूम है सोइंग क्या होता है? इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसका? क्रॉप प्रोडक्शन का। बिफोर अगर हम इससे नहीं करेंगे तो पेड़ पौधे कहाँ से उगेंगे। अब बिफोर सोइंग क्या करते हैं? हम गुड क्वालिटी सीड्स को सेलेक्टेड करते हैं। जो गुड क्वालिटी सीड्स होती हैं वो क्या होती हैं? क्लीन एंड हेल्दी सीड्स होती हैं, जो किससे होती हैं? फ्री होती हैं फ्रॉम इन्फेक्शन डिजीज़ से। तो जो फार्मर होते हैं वो क्या प्रेफर करते हैं? उन सीड्स को करते हैं जो क्या दे पाएँ हमें? हाई यील्ड ऑफ फूड ग्रेन्स दे पाएँ। अब जो इम्प्लीमेंट हम यूज़ करते हैं सोइंग का वो क्या होता है? सीड ड्रिल होता है। आपको मालूम है जो सीड ड्रिल होता है क्या होता है? लॉन्ग आयरन ट्यूब होता है जिसके अंदर क्या होती है? फनल होती है एट द टॉप। जो सीड ड्रिल होता है इसको हम टाइट कर लेते हैं बैक ऑफ द प्लग, और सीड को उसके अंदर फनल के अंदर डाल देते हैं कि फिर उसके बाद कहते हैं जैसे प्लग मेल्स करते हैं, जब फरोज यानी कि उसके अंदर गड्ढे बना लेते हैं तो जो सीड्स होती हैं सीड ड्रिल के अंदर वो ग्रेजुअली रिलीज़ हो जाती हैं और किसके अंदर सोन हो जाती हैं? सॉइल के अंदर, जो क्या होते हैं?
वो जो फरोज़ बनी होती है उसके अंदर हम इसको क्या करते हैं, सोन कर देते हैं। तो जो सीड ड्रिल होता है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, सोइंग के लिए। तो जो ये सीड सोन होते हैं वो करेक्ट डेप्थ पे होते हैं, करेक्ट इंटरवल्स पे होते हैं। और ये क्या होते हैं, जो सीड्स जो सोन होते हैं विद द सीड ड्रिल्स इन अ रेगुलर रोज। तो इस तरह से क्या होता है, जो सीड सोन होते हैं फरोज में बाय सीड ड्रिल्स, उसको हम फिर क्या करते हैं, सॉइल से कवर्ड कर देते हैं, जिसकी वजह से होता है कि ये जो सीड्स होते हैं कैन नॉट बी पिक्ड अप एंड ईटन बाय द बर्ड्स। तो जो इसे यह पता चल गया कि सोइंग जो विद द सीड ड्रिल है इज़ अ मच बेटर देन सोइंग बाय हैंड। तो जो बोल्ट ड्राइवन सीड ड्रिल होता है एडजस्ट वन लॉन्ग आयरन ट्यूब विद अ फनल। जो ट्रैक्टर ड्राइवन करते हैं सीड ड्रिल से, उसके अंदर क्या होता है, 5 to 6 आयरन ट्यूब्स ज्वाइन होती हैं टुगेदर विद अ कॉमन फनल एट द टॉप। जब ये सीड्स पुट करते हैं इन द फनल ऑफ सीड ड्रिल, तो जो सीड्स क्या होती हैं, रिलीज हो जाती हैं थ्रू ऑल द ट्यूब्स, और वो सोन हो जाती है इनटू 5 or 6 बरो एट अ टाइम। एक साथ 5 और 6 फरोज़ में हम इसको ग्रोन कर सकते हैं। तो जो मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स होते हैं जैसे वीट, ग्राम्स है, मेज़ है, मिलेंट है, इसको हम किससे करते हैं, डायरेक्टली सोन कर देते हैं इनटू द सॉइल्स। सिलेक्शन ऑफ सीड्स, सिलेक्शन अब हम सीड्स का कहते करते हैं, इसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं कि हमने क्या लिया, एक कप बीकर लिया और उसके अंदर हाफ ऑफ इट वाटर कर लिया। अब उसके अंदर हमने क्या किया, कुछ हैंडफुल ऑफ वीट सीड्स उसके अंदर डाल दिए और उसको क्या किया, अच्छी तरह स्टेर कर दिया और हमने वेट किया फॉर सम टाइम। फिर हमने देखा कि आर देयर सीड विच फ्लोट ऑन देयर, अगर वुड दोस बी लाइटर और हैवियर दैन दिस विच सिंक, वाई वुड दे बी लाइटर। आपको मालूम है, हम देखेंगे कि कुछ सीट तो किस में हो गए, सिंक हो गए, किस में, बॉटम ऑफ द व्हीकल में, और कुछ क्या हुआ, उसके ऊपर फ्लोट करने लग गए। तो इस चीज़ से हमने क्या पता किया कि जो सीड हैं जो सिंक हो गए एट द बॉटम ऑफ द बकेट, वो तो क्या थे, हेल्दी सीड्स थे, और जो अदर हैंड पे जो सीड फ्लोट कर रहे थे वाटर पे, वो क्या थे, स्पॉइल्ड सीड थे। तो इससे हमें ये पता चला जो हेल्दी सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, हैवी होते हैं, और वो कहाँ कर जाते हैं, सिंक कर जाते हैं वाटर में। जो सीड पार्शियली ईटन हो जाते हैं किससे, पैस से, या डैमेज हो जाते हैं डिजीज़ से, वो क्या होते हैं, होलो, खाली और लाइट हो जाते हैं, और वो इसी तरह से क्या करते हैं, पानी पे फ्लोट करते हैं। तो इस तरह से सीड को हम ट्रीटेड करते हैं किससे, फंगिसाइड सॉल्यूशन से, किससे, ग्रो करने से पहले, जिससे वो क्या होता है, सीड क्या हो जाती हैं, फ्री हो जाती हैं किससे, डिजीज़ ऑफ क्रॉप से। अब आता है मेथड्स ऑफ सोइंग सीड्स। सीड्स को हम क्या करते हैं, जब सॉइल में उसको सोन करते हैं, या तो किससे करते हैं, हैंड से, या किससे करते हैं, सीड ड्रिल से। ये दो मेथड्स होते हैं सोइंग द सीड इन द सॉइल। कौन कौन से, फर्स्ट सोइंग बाय हैंड और सेकंड सोइंग विद अ सीड ड्रिल। समझ में आ गया। जो सोइंग सीड्स बाय हैंड क्या होता था, वो क्या होता था कि जब हम इन द सोइंग सीड और मैनुअली द सीड टेकिंग इन अ हैंड एंड ग्रेजुअली स्कैटर्ड इन द एंटायर प्लग फील्ड, ये जो मेथड था हाउएवर नॉट वेरी गुड। क्यों, बिकॉज देयर इज़ अ नो प्रॉपर स्पेसिंग और प्रॉपर डेप्थ एट विच सीड्स आर ग्रोन बाय हैंड। इससे ये सीड अच्छी तरह नहीं होते थे और ना वो स्कैटर्ड हो पाते थे इक्वली, कि जिससे वो कहीं पे ज़्यादा उग गए, कहीं पे कम उग रहे हैं, कहीं पे है ही नहीं है। तो इस तरह से जो स्कैटर्ड होता था सरफेस ऑफ, क्या होता था, पिकअप भी हो जाता था, और उसको जो बर्ड्स थी या जो थे वो उन्हें क्या कर लेते थे, खा लेते थे। तो जो ये मेथड था वो सक्सेसफुली नहीं हुआ। अब जो इम्प्लीमेंट हम यूज़ करते हैं सोइंग का, वो क्या होता है, सीड ड्रिल होता है। आपको मालूम है जो सीड ड्रिल होता है क्या होता है, लॉन्ग आयरन ट्यूब होता है जिसके अंदर क्या होती है, फनल होती है एट द टॉप। जो सीड ड्रिल होता है इसको हम टाइट कर लेते हैं बैक ऑफ द प्लग, और सीड को उसके अंदर फनल के अंदर डाल देते हैं कि फिर उसके बाद कहते हैं जैसे प्लग मेल्स करते हैं, जब फरोज़ यानी कि उसके अंदर गड्ढे बना लेते हैं, तो जो सीड्स होती हैं सीड ड्रिल के अंदर वो ग्रेजुअली रिलीज़ हो जाती हैं और उस किसके अंदर सोन हो जाती हैं, सॉइल के अंदर। जो क्या होते हैं, वो जो फरोज़ बनी होती है उसके अंदर हम इसको क्या करते हैं, सोन कर देते हैं। तो जो सीड ड्रिल होता है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, सोइंग के लिए। तो जो ये सीड सोन होते हैं वो करेक्ट डेप्थ पे होते हैं, करेक्ट इंटरवल्स पे होते हैं, और ये क्या होते हैं, जो सीड्स जो सोन होते हैं विद द सीड ड्रिल्स इन अ रेगुलर रोज,
तो इस तरह से क्या होता है, जो सीड सोन होते हैं फरोज में बाय सीड ड्रिल्स, उसको हम फिर क्या करते हैं, सॉइल से कवर्ड कर देते हैं, जिसकी वजह से होता है कि ये जो सीड्स होते हैं कैन नॉट बी पिक्ड अप एंड ईटन बाय द बर्ड्स। तो जो इसे यह पता चल गया कि सोइंग जो विद द सीड ड्रिल है इज़ अ मच बेटर देन सोइंग बाय हैंड। तो जो बोल्ट ड्राइवन सीड ड्रिल होता है एडजस्ट वन लॉन्ग आयरन ट्यूब विद अ फनल। जो ट्रैक्टर ड्राइवन करते हैं सीड सेल्स, उसके अंदर क्या होता है 5 to 6 आयरन ट्यूब्स ज्वाइन होती हैं टुगेदर विद अ कॉमन फनल एट द टॉप। जब ये सीड्स पुट करते हैं इन द फनल ऑफ सीड ड्रिल, तो जो सीड्स क्या होती हैं रिलीज हो जाती हैं थ्रू ऑल द ट्यूब्स, और वो सोन हो जाती है इनटू 5 or 6 बरो एट अ टाइम। एक साथ 5 और 6 फरोज में हम इसको ग्रोन कर सकते हैं। तो जो मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स होते हैं जैसे वीट, ग्राम्स है, मेज है, मिलेंट है, इसको हम किससे करते हैं, डायरेक्टली सोन कर देते हैं इनटू द सॉइल्स। Precaution for sowing seeds. The following precautions should be taken while sowing seeds in the soil. First, the seed should be sown at the right depth in the soil suitable for germination. अगर चीज़ को हम ऐसे ही स्प्रेड कर देंगे सरफेस ऑफ द सीड पे, तो सीड क्या होंगे, ईटन अप हो जाएंगे किससे, बर्ड से, और जो सीड सोन होंगे वो खुद बहुत ज़्यादा डीप में हो जाएंगे, जो जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उन्हें वहाँ पर सफिशिएंट एयर नहीं मिलेगी फॉर ब्रीथिंग। तो इसलिए जो सीड्स हैं वो शुड बी शोन एट द राइट डेप्थ। सेकेंड, द सीड्स शुड बी सोन एट अ राइट इंटरवल्स और स्पेसिंग। द सीड्स could not be neither be placed too close nor too far apart। क्यों, क्योंकि ये सीड्स अगर सोन होंगे क्लोज तो ये प्लांट्स फॉर्म्ड होंगे फ्रॉम दैम विल बी इतने क्लोज हो जाएंगे कि उनको इनफ सनलाइट नहीं मिलेगी, वाटर नहीं मिलेगा और अदर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा। तो अप्रियोर डिस्टेंस विद द सीड क्या होना चाहिए, इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए टू अवॉइड ओवर कोडिंग ऑफ प्लांट्स। अब ये अगर प्रॉपर डेप्थ पे या प्रॉपर स्पेसिंग पे होंगे तो उनको सफिशिएंट सनलाइट मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, वाटर मिलेंगे सॉइल से। थर्ड होता है सीड्स शुड नॉट बी सोन इन अ ड्राई सॉइल। आपको मालूम है जो मॉइस्चर होता है इन द सॉइल वो नेसेसरी होता है फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो जो सीड सॉइल होंगे ड्राई सॉइल में वे मे नॉट जर्मिनेट एट ऑल। फोर्थ होता है सीड्स शुड बी सोन एट अ हाईली वेट सॉइल। अगर इन्हें हाईली वेट सॉइल में भी करेंगे देन ऑन ड्राइंग द सॉइल सरफेस बिकम हार्ड, और बिकॉज ऑफ द हार्ड सरफेस ऑफ सॉइल द जर्मिनेटिंग जो प्लूम्यूल होंगे वो भी अनेबल्ड होंगे टू कम आउट ऑफ ग्राउंड्स। दो सीड्स आर नॉट एबल टू रेस्पायर प्रॉपरली ड्यू टू लैक ऑफ एयर अंडर दिस कंडीशन ऑफ हार्ड सरफेस ऑफ सॉइल। एडवांटेजेस ऑफ सोइंग विद अ सीड सेट। जो सोइंग ऑफ सीड होता है विद अ ड्रिल उसके भी फॉलोइंग एडवांटेजेस होते हैं। बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल फॉर सोइंग, जो सीड्स होते हैं वो करेक्ट डेप्थ पे सोन होते हैं और करेक्ट इंटरवल्स पे सोन होते हैं। सेकेंड क्या होता है, जो सीड सोन होते हैं सीड ड्रिल पे वो रेगुलर रोज़ में होते हैं, और जो फरोज़ हम बनाते हैं सीड ड्रिल से उसके अंदर वो सॉइल से भी कवर्ड होते हैं, इसीलिए सीड्स को बर्ड्स नहीं खा सकती हैं, और ये जो डैमेज होता है बर्ड से वो प्रिवेंट हो जाता है। और जो सोइंग होती है बाय यूजिंग अ ट्रैक्टर ड्राइवन सीड ड्रिल्स सेव क्या करती है, टाइम भी सेव करती है और लेवल भी सेव करती है। आता है ट्रांसप्लांटिंग और ट्रांसप्लांटेशन। आपको मालूम है मोस्ट ऑफ द जो क्रॉप्स होते हैं वो किससे ग्रोन होते हैं, बाय सोइंग द सीड्स डायरेक्टली इन द सॉइल। बट क्या होता है सम क्रॉप्स लाइक पैडी, राइस एंड मैनी वेजिटेबल्स, इनके सीड्स को हम डायरेक्टली सोन नहीं करते हैं इन द सॉइल इन लार्ज फील्ड। इस केस में हम क्या करते हैं, जो क्रॉप्स होते हैं लाइक पैडी या राइस या वेजिटेबल्स लाइक टमाटो एंड चिलीज, इनके सीड्स को हम फर्स्ट किस में सोन करते हैं, स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड और नर्सरी में, और उन्हें अलाउ कर देते हैं कि वो ग्रो हो टाइनी प्लांट जिनको हम क्या बोलते हैं, सीडलिंग्स, और उनको हम क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स देते रहते हैं। जब ये सीड्स ग्रोन हो जाते हैं टाइनी प्लांट्स को, प्लांट जिनको हम सीडलिंग्स बोलते हैं, इनको हम सीड और उसमें तो हम इसमें से हेल्दी और वेल डेवलप्ड सीडलिंग को निकाल लेते हैं नर्सरी में से और इनको ट्रांसफ़र कर देते हैं रेगुलर फीड में। तो जो ये प्रोसेस होता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द सीडलिंग्स फ्रॉम द नर्सरी टू द मेन फील्ड बाय हैंड इज़ कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन और ट्रांसप्लांटिंग। तो जो ट्रांसप्लांटेशन के ड्यूरिंग होता है, जो प्रॉपर डिस्टेंस होता है वो इनके बीच में, सीडलिंग के बीच में मेंटेन करते हैं और इनकी रोज़ बनाते हैं जिससे क्या हो, ये ईच और जो एवरी प्लांट है जो सीडलिंग से फॉर्म होता है उन्हें सफिशिएंट सनलाइट मिले, वाटर मिले, अदर न्यूट्रिएंट मिले, किसके लिए, फॉर नॉर्मल एंड हेल्दी ग्रोथ के लिए। जो एडवांटेजेस होती हैं ट्रांसप्लांटेशन की वो क्या होती हैं,
जो प्रोसेस होता है ट्रांसप्लांटेशन का वो इनेबल करता है कि हम क्या सेलेक्ट करते हैं उसमें से बेटर और हेल्दी सीडलिंग, जिससे वो अच्छी तरह ग्रो हो पाएँ। तो दूसरा क्या होता है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन अलाउ बेटर पेनिट्रेशन ऑफ द रूट्स इन द सॉइल। थर्ड होता है प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन प्रोमोट्स बेटर डेवलपमेंट ऑफ द शूट सिस्टम ऑफ प्लांट्स। फोर्थ क्या होता है कि ये अलाउ करता है सीडलिंग को टू बी प्लांटेड एट द राइट स्पेसिंग सो द प्लांट्स मे बी गेट यूनिफॉर्म डोज ऑफ सनलाइट वाटर एंड न्यूट्रिशन। जाता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजेशन। आपको मालूम है जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं उन्हें नंबर ऑफ मिनरल एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, किसके लिए, ग्रोथ के लिए। जो उनको कहाँ से मिलते हैं, सॉइल के किसके थ्रू, रूट्स के थ्रू। अब जो रिपीटेड ग्रोइंग्स ऑफ क्रॉप हो जाता है इन द सेम फोल्ड, तो वो क्या करता है, रिमूव कर देता है लॉट ऑफ प्रेशियस मिनरल्स एलिमेंट्स, ऑर्गेनिक मैटर एंड अदर मटेरियल फ्रॉम द सॉइल। तो इसकी वजह से जो होती है सॉइल क्या हो जाती है, इनफर्टाइल हो जाती है कुछ समय के बाद, और जो क्रॉप यील्ड होता है वो डिक्रीज़ कर जाता है। तो इसलिए डिप्लीटेड ना हो प्लांट न्यूट्रिएंट्स को बैक इनटू द सॉइल, हम इसमें क्या करते हैं, ऐड करते रहते हैं मैन्योर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। मैन्योर क्या होता है, नेचुरल फर्टिलाइज़र होता है। मैन्योर इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल्स वेस्ट लाइक काउ डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यूज विच सप्लाई इनिशियल एलिमेंट्स एंड ह्यूमस टू द सॉइल एंड मेक इट फॉर फर्टाइल। जो मैन्योर्स प्रिपेयर्ड होते हैं एनिमल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट से, प्लांट से, वो हम उनको एक्शन से, किसके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो इस मैन्योर को हम क्या करते हैं, फील्ड में स्प्रेड आउट कर देते हैं, जिससे उसका जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं। जो मैन्योर प्रोवाइड क्या करता है, लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, जैसे ह्यूमस होता है वो सॉइल में प्रोवाइड करता है, ये इम्प्रूव कर देता है सॉइल टेक्सचर को, फॉर बेटर एनिटेशन ऑफ वाटर एंड एरिएशन, इसलिए इनको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है केमिकल फर्टिलाइजेशन। आपको मालूम है जो मैन्यूर्स होते हैं वो एबल नहीं होते हैं सप्लाई द रिक्वायर्ड क्वांटिटीज़ ऑफ द एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो इस सप्लीमेंट को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि जो केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं वो क्या होते हैं, सॉल्ट और एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग द नेसेसरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम टू मेक द सॉइल फर्टाइल। जो केमिकल फर्टिलाइज़र रिच होते हैं पर्टिकुलर प्लांट न्यूट्रिएंट्स में, तो वो कैसे होते हैं, सच एज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। इनके जो एग्जांपल्स होते हैं वो क्या होते हैं, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश और एनपीके। जो केमिकल होते हैं ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं ये प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनके अंदर कंसनट्रेटेड फॉर्म में। ये क्या प्रोवाइड करते हैं, क्विक रिप्लेनिशमेंट ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल एंड रिस्टोर इट्स फर्टिलिटी। जो केमिकल फर्टाइल्स होते हैं ये अप्लाइड होते हैं बिफोर सोइंग, ड्यूरिंग इरिगेशन और स्प्रेड ऑन स्टैंडिंग क्रॉप्स। जो एक्सेसिव यूज़ भी कर दें अगर हम फर्टिलाइज़र्स का, तो वो भी हार्मफुल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, केमिकल नेचर ऑफ द सॉइल को चेंज कर देता है और उसे लेस फर्टाइल बना देता है। जैसे एग्जांपल, एक्सेसिव यूज़ करें हम फर्टिलाइज़र्स का, मेक सॉइल हाईली एसिडिक और एल्काइन, तो जो ये सॉइल होती है ये क्या होती है, लेस फर्टाइल होती है। और जो एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र होते हैं वो वाटर पॉल्यूशन भी कॉज कर लेते हैं पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स में। इसलिए हमें मेंटेन करनी होगा फर्टिलाइज़र, तो हमें सब्सटीट्यूट करना चाहिए फर्टिलाइज़र्स का टू लीव द, जिससे क्या हो, फील्ड जो हो वो क्या रहे, फर्टाइल रहे। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मैन्योर? क्या एडवांटेजेस होते हैं हम जब मैन्योर्स को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं? क्या होता है, मैन्योर जो होता है वो इन्हेंस करता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल को। मैन्योर सॉइल को क्या बनाता है, पोरस बनाता है, जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस बहुत इजीली मेंटेन हो जाती हैं। जो मैन्योर होता है वो इंक्रीज़ करता है नंबर ऑफ़ यूज़फुल माइक्रोब्स इन द सॉइल, और जो मैन्योर होता है वो इम्प्रूव करता है टेक्सचर ऑफ द सॉइल। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स? जो मैन्योर होते हैं वो नेचुरल सब्सटेंस होते हैं जो ऑब्टेन होते हैं बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट लाइक काउ डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यू। जबकि फर्टिलाइजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉल्ट और ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। जो मैन्योर होते हैं ये रिच होते हैं एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं रिच होते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड
पोटेशियम के लिए। जो मैन्योर होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। मैन्योर इज ऑब्जर्व्ड सोलोली बाय द प्लांट बिकॉज दिस इज नॉट मच soluble in water, जबकि being soluble in water, fertilizer is readily absorbed by the plants. Manures can be prepared in the fields. Fertilizers are prepared in factories. Topic of this chapter is crop rotation. What is the crop rotation? जो fertility of soil होती है can be improved by crop rotation. The practice in which different type of crops, leguminous crops and non-leguminous crops are grown alternately in the same field or soil is called crop rotation. Crop rotation में होते हैं जैसे cereals crops होते हैं जैसे wheat, maize, paddy and millet. अगर हम इनको alternately grown करें किसके साथ, leguminous crops के साथ, जैसे pulses हैं, peas हैं, beans हैं, groundnut हैं, इनके साथ अगर क्या होता है सेम फील्ड के अंदर अगर हम सीरियल क्रॉप्स जैसे मेज़ क्रॉप हैं फर्स्ट ग्रोन करें, फिर ये लॉट ऑफ एनर्जी ले लेती है किससे, नाइट्रोजन ये एब्जॉर्व कर लेती है सॉइल से अपनी ग्रोथ के लिए और सॉइल को क्या बना देती है, नाइट्रोजन डेफिशिएंट। अगर नेक्स्ट में हम क्या करें, नेक्स्ट टाइम हम उसमें लेगुमिनस क्रॉप्स ग्रोन करते हैं जैसे पल्सेस है, ग्राउंड नट है सेम फील्ड में, तो लेगुमिनस प्लांट क्या होता है उसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, आप सबको मालूम है, वो सॉइल को इनरिच कर देता है किससे, नाइट्रोजन कंपाउंड से, और उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज़ कर देता है। फिर उसके बाद हम फिर क्या ग्रोन करते हैं, क्रॉप्स ग्रोन करते हैं जैसे वीट वगैरह। उसके बाद तो वो फिर ये एक्स्ट्रा नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल क्या कर लेगा, ग्रोथ के लिए ले लेगा। इस तरह से अगर हम क्रॉप को रोटेट करते रहें, एक बार में क्या ग्रोन करें नॉन लेगुमिनस क्रॉप, दूसरे बार में हम क्या ग्रोन करें लेगुमिनस क्रॉप, तो इस तरह से सॉइल की फर्टिलिटी क्या रहती है, मेंटेन रहती है। तो जो इसके एडवांटेजेस क्या होता है, जो रोटेशन ऑफ क्रॉप्स होते हैं वो इम्प्रूव करते हैं फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल को। दूसरा क्या करते हैं, ये सेव करते हैं लॉट ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, क्योंकि जो लेगुमिनस क्रॉप्स होते हैं अगर हम ड्यूरिंग द रोटेशन ऑफ क्रॉप्स को करते हैं ग्रोन, तो वो क्या करते हैं, फिक्स कर लेते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन विद द हेल्प ऑफ देयर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, एंड देयर इज़ नो नीड टू ऐड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर टू द सॉइल. This video we will sharing some topics of this chapter. In the next video we will share the rest of the topics. Thank you. I hope you will understand these topics.